हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से फिर से बात करने के मूड में आया हूं। आप पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे। आज मैं आपसे एज एन एडवोकेट बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपका दोस्त बन के आया हूं। दोस्तों, कई बार कहता आया हूं कि लीगल पहलू तो जरूरी है ही, लेकिन लीगल पहलू के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज के समय पे क्राइम से ज्यादा मैट्रिमोनियल इशू हो रहे हैं। पहले के समय पे क्या होता था, बहुत सारे मामले आते थे, लूट के, डकैती के, चोरी के, बलात्कार के, और भी कई सारे मामले आते थे। लेकिन दोस्तों, आजकल इन क्राइम से ज्यादा जो मामले हैं जो कोर्ट कचहरी में भरे पड़े हैं, वो है मैट्रिमोनियल से संबंधित, यानी कि यही 498A और आपका 125 और DVI से संबंधित और बहुत सारे विवाद जो कि आपस में एक ही घर वालों के बीच में चल रहे हैं। या फिर ऐसे रेप के मामले जहां पर लड़का और लड़की आपसी सहमति से साथ में रहे, या लिव इन में रहे, या एडल्ट्री में रहे, बाद में विवाद हो गया तो 376 का मामला दर्ज हो गया। इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप डेटा उठा के देखें तो चौंक जाएंगे कि किस लेवल पे कितने सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अगर लड़ाई किसी बाहर वाले से हो ना तो आदमी खुल करके लड़ता है, लेकिन जब लड़ाई अपने से हो तो आदमी ना तो खुल करके लड़ पाता है, और चुप रहे तो बेचारे की हैरेसमेंट होती है। तो अब करें तो करें क्या। यहाँ जेंडर की बात नहीं है, लड़के परेशान है, लड़कियां भी परेशान है बहुत। लेकिन दोस्तों, लड़कों पर दर्ज होने वाले और उनके परिवारों पर दर्ज होने वाले झूठे मुकदमों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। अब दोस्तों, होता क्या है, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से कोर्ट कचहरी देखी होती है। कुछ नए नए लड़के होते हैं, नई जनरेशन के, उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, उन्होंने कभी कोई स्ट्रगल नहीं देखा, उन्होंने कभी कोई ऐसा कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ये सब कुछ नहीं देखा, उन्हें कुछ पता ही नहीं कैसे डील करना है। स्पेशली वो लोग ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको मैंने खुद देखा है। अभी कुछ लड़कियों की चैट देखी है जहां पर वो अपने पति को धमका रही है कि जब मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगी, तुम्हारी पूरी फैमिली जेल जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा। और लड़का सामने से डर रहा है। तो इस प्रकार की चैट जब उसने मुझे दिखाई तो वो सारी ऐसी चैट थी जो लॉ ही नहीं है, बस वो लड़की बोल रही है और वो डर रहा है। तो कहने का मतलब, इस तरह की धमकियों से वो डर रहा है, अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, अपना जो भी वो काम करता है उसमें उसको नुकसान हो रहा है, ठीक से जीवन नहीं जी पा रहा है, हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। और कई सारे मामलों में हैरेसमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लड़का अपनी जान दे देता है या जान देने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, अगर लड़का ऐसा कर रहा है या लड़की भी इस तरह का कदम उठा रही है तो इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या कोई बाहर वाला आया था? आप लोग आपस में ही लड़ गए यार। और आप सोचिए, जब आप लोग लव मैरिज करते हो तो आपके बीच में कैसा प्रेम होता है। तो कैसा लव और कैसा प्रेम, कैसा है ये लव? दोस्तों सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लव मैरिज करी होगी, जो शादी से पहले एक दूसरे से मिलने के लिए अपने परिवार वालों को झूठ बोलते होंगे और कुछ और बहाना बना करके मिलने जाते होंगे। और आप लोगों के बीच में अचानक से ये क्या हो जाता है कि आप एक दूसरे की तबाही पर उतारू हो जाते हैं। देखिए, जब भी आप दूसरे की तबाही करेंगे ना कहीं आपकी तबाही भी होनी तय होती है। ऐसा नहीं होता कि सामने वाले के कपड़े खराब करने के लिए आप कीचड़ में घुमा करके पत्थर मारेंगे कि कीचड़ उछल के उसके ऊपर जाए और आपके ऊपर छींटे ना आए। आपके ऊपर भी छींटे आने तय हैं। इसलिए अगर पति है या पत्नी है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को जलील करना और एक दूसरे का नुकसान करने की जो सोच आप लोगों ने धारण कर ली है, इस सोच को सबसे पहले छोड़िए, क्योंकि इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। इन सब चीजों से विवाद करके केवल आपका और आपके पार्टनर का टाइम खराब होने वाला है, कोर्ट कचहरी में, पुलिस थानों में, और आप लोगों की हैरेसमेंट होने वाली है। एक दूसरे के परिवार पर कीचड़ उछाला जाता है, कोर्ट के बाहर, कोर्ट कंपाउंड में, कोर्ट के अंदर कई बार, और कई बार महिला थानों में, कई बार पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के साथ गाली गलौज की जाती है। आप बताइए, क्या शोभा देता है ये सारी चीजें? देखिए, हम देश को, सिस्टम को, सारी चीजों को, करप्शन को दोष देते हैं, और दोष कहीं ना कहीं चीजों का है भी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा दोष हम ही लोगों का है। हमें इतना नहीं पता कि हम अपने रिश्तों को कोर्ट कचहरी लेके जा रहे हैं, पुलिस थानों में लेके जा रहे हैं। कई बार सुनने में आता है, बोलते हैं पुलिस वालों पे इल्जाम लगाए जाते हैं, वकीलों पे इल्जाम लगाए जाते हैं, और अधिकारियों पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने धोखा दे दिया, इसने फला कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है, मान लेते हैं, तो इसका मौका किसने दिया? आप ही लोगों ने तो दिया। कोई आपको इन्वाइट करने तो नहीं आया था कि आप आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कीजिए, आप आकर के कोर्ट कचहरी में केस डालिए। तो आप पहले अपने आप को देखिए, अपने आप को परिवर्तित कीजिए। अगर आप अपनी तरफ से इस तरह का कोई स्टेप उठाएंगे ही नहीं तो कोई आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता। आप लोग ये समझते हैं कि कोर्ट कचहरी जाके या एक दूसरे पर पुलिस कार्रवाई करा के सामने वाली पार्टी को आप लोग इतना हैरेस कर देंगे कि सामने वाला आपके दबाव में आ जाएगा, आपकी सारी बातें मानने लगेगा। देखिए, सबसे मेन ये है कि शादी के बाद आप एक रिश्ते में बन जाते हो जिसको पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं। ये रिश्ता ऐसा होता है कि कहा जाता है कि माँ बाप, बहन भाई कोई भी साथ नहीं निभाता, केवल जीवन साथी साथ निभाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के केस में आज के समय क्या हो रहा है, शादी होती है
और अगले दिन ही दोनों पक्षकार अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपने अपने मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं और अपने आप को हम सभी ने इतना ज्यादा गुलाम बना के रख लिया इन सारी चीजों का कि हम इनके बिना रह नहीं पाते। अब होगा क्या, जाहिर सी बात है आपका पार्टनर है और आप पूर्व की भांति फोन में लगे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगे हैं और फिर जाहिर सी बात है फिर दूसरों से चैट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के प्रभाव में तो आओगे। यानी कुल मिलाकर के अनैतिक संबंधों में आप खुद जाते हैं अपनी मर्जी से और जब उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं और फिर कोई फायदा आपको उठाता है तो आप कोसते हैं केवल सिस्टम को। कोसिए सिस्टम को, लेकिन खुद को भी कोसिए कि गलत स्टेप पहले आपके द्वारा उठाया गया। अगर आप थोड़ी सी जिम्मेदारी से चलते हैं, आप सोचते हैं कि चलिए मेरा विवाह हो गया है, अब अगर विवाह हो गया है तो मुझे बिल्कुल लॉयल्टी के साथ अपने पार्टनर के साथ रहना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, तो आपका भला होता। अब आप सोचिए, आप शादी तो कर रहे हैं किसी के साथ और ऐसे स्टूपिड से रीजन बताते हैं शादी तोड़ने के, जिन्हें देख करके बड़ी हंसी आती है कि अरे क्या रीजन है। कोई कहता है कि मेरे को ये पसंद नहीं है। अरे शादी हो गई यार, शादी से पहले देखना था ना पसंद है या नहीं है। कोई कहता है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कोई इसके परिवार से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। सही बात यह है कि हम उसके साथ रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा टाका किसी और के साथ भिड़ चुका है और उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम अपने पार्टनर पर आरोप लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अपने आप को देखिए, आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, समाज से झूठ बोल सकते हैं, उस ईश्वर से और अपने आप से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये प्रश्न आप खुद से पूछिए। और अगर आप इस प्रकार के संबंधों में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि इससे आपको मिलने क्या वाला है। आपको लगता है कि आप उसके साथ रह करके ज़्यादा खुश रहेंगे, एक रिश्ते को कलंकित करके आप दूसरे रिश्ते में जाएंगे और दूसरे रिश्ते से आपको बहुत सारी खुशियां मिल जाने वाली हैं। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। लाइफ बड़ी छोटी सी है। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे जो लड़ रहे हैं, 35-35 साल तो उनकी एज हो गई है। पता चला आप लोगों को 35 साल कैसे हो गए और आपको ये पता नहीं है कि आपकी टिकट कब तक की है, 40 तक की है, 42 तक की है, 50 तक की है, 60 तक की है, या फिर अभी हम निपटने वाले हैं कुछ ही टाइम में। कुछ नहीं कह सकते, ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। तो ये जो लिमिटेड जिंदगी आपको मिलती है ना, इस जिंदगी का भरपूर लाभ उठाइए, इसको एंजॉय भी कीजिए और दूसरों की हेल्प करने में इसको निकालिए जितनी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपने अपने काम को छोड़ करके आप हेल्प कीजिए, अपने काम कीजिए, पैसा भी कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन साथ साथ जितनी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, जितनी दूसरों की सेवा कर सकते हैं, जो आपके हाथ में हो, कम से कम उतनी तो करिए। उन चीजों का आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, इन सारी चीजों का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। लड़ाई झगड़ा तमाशा, एक दूसरे को जलील करना, इससे केवल आपके कर्म खराब होते हैं। आप मानिए या ना मानिए, डेस्टिनी तय है और जो आपके कर्म होंगे ना, वो आपकी अगली डेस्टिनी तय करेंगे। यहाँ आपको भेजा गया था कि आप इस दुनिया में आए, अपने कर्मों का भुगतान करें, साथ ही अपने आसपास जो लोग हैं इन सबका भला करें और आखिरी में जाकर के उसी ईश्वर से मिल जाएं जिसके आप अंश हैं। लेकिन हम सब ने क्या किया, हम सब ने अपने आप को कीचड़ में रमा लिया और हम कीचड़ का ही पार्ट बन गए और हम ये भूल गए कि हम उस परमपिता परमेश्वर का अंश हैं, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की और जिसने हमारी भी रचना की और हम उसी का अंश हैं। जैसे कि एक माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे को कॉलेज भेजते हैं अच्छी तामील लेने के लिए, लेकिन बच्चा कॉलेज में जाता है, नशों में पड़ जाता है और बुरी लतों में पड़ जाता है और बिगड़ जाता है और भूल जाता है कि माँ बाप ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा था। यही हाल हम सबका है। हम यहाँ पर आ गए और हम ये भूल गए कि हमारे बाप ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा था। हम सबका बाप कौन है? हम सबका बाप एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि की रचना की। उसने हमें लड़ने के लिए, एक दूसरे को जलील करने के लिए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। उसने जिस काम के लिए भेजा है उस काम से तो हम बहुत अनजान हैं। चलिए उस काम की तो हम बात ही नहीं करते जिस चीज़ के लिए भेजा है। हम बात करते हैं यार ये तो बिल्कुल सही है ना कि उसने अच्छे काम करने के लिए भेजा है। तो इतना तो हर कोई समझ सकता है, इतनी बुद्धि तो हम सब में है। और हम लोग जितना भी ये सब ड्रामा कर रहे हैं आजकल, इन सब की रूट पैसा होती है कि भाई अपने को पैसा चाहिए और दोस्तों पैसा यहीं रह जाना है, हम निकल जाने हैं। तो क्या यूज क्या होगा पैसे का? देखिए ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। हमारे खुद के अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी लाइफ रही है, जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे थी, लाखों रुपए उनको महीने का मिलता था और उन पे करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं, बट वो अभी तक साइकिल पे ही घूमते हैं, उन्होंने कार नहीं खरीदी। उनका कहना है कि करना क्या, मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ रहते हैं और अपना एक ट्रैक सूट में घूमते रहते हैं, सुबह भी, शाम को भी, दिन में भी, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी उनके घर पे नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग जरा सा पैसा आता है तो वो उड़ने लगते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ हमारी मनोदशा है कि हम अपनी मनोदशा को कैसे रखते हैं। कुछ नहीं होता पैसे से।
बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा उनके पास रहता है और वो पैसा सारा चैरिटी में लगा देते हैं, तो वो भी तो लोग हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं और जितना ज़्यादा पैसा होता है उसे दूसरे की भलाई पे लगा देते हैं, तो वो भी तो लोग हैं। और एक हम लोग हैं जो दूसरे का पैसा हड़पने के लिए इतना सारा तांडव करते हैं, इतने सारे षड्यंत्र रचते हैं और कई बार तो एक दूसरे पर हमला करवा देते हैं, एक दूसरे को मरवा देते हैं। तो सोचिए हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। दोस्तों, उस ईश्वर ने जानवरों में और हम में एक ही अंतर बनाया। वो अंतर था विवेक की शक्ति, यानी कि हम ये सोच सकें कि अच्छा है क्या बुरा है। जानवर ये नहीं सोच सकता, वो बीच सड़क पे आ जाता है और गाड़ी उसे मार देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं गाड़ी आ रही है तो हम रुक जाते हैं, जब गाड़ी क्रॉस हो जाती है उसके बाद हम सड़क क्रॉस करते हैं। इट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो दोस्तों, जब ये लड़ाई झगड़े के मामले आते हैं, पारिवारिक विवाद आते हैं या कुछ और आता है लाइफ में, तो हमारा ये विवेक कहाँ चला जाता है। हम केवल पैसा कमाने की सोचते हैं और कई बार पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने सारे उसूलों को त्याग देते हैं। यानी कि हम दूसरे के साथ चीटिंग भी कर लेते हैं, हम अपने फायदे के लिए दूसरे को मिसगाइड भी कर देते हैं, हम अपने फायदे के लिए दूसरे के साथ कितना भी गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो हमारी टेंडेंसी है इसको बदलने की जरूरत है। हम इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आज जुड़े हैं उस ऊपर वाले की दया से। तो दोस्तों, इतने सारे लोगों की सोच अगर हो गई ऐसी कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो भाई कंडीशन ही बदल जाएगी, सूरत ही बदल जाएगी। आप में से कोई वाइफ है या कोई हस्बैंड है या उनके परिवार वाले हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ये करके देखिए। किसी को देने में मजा है, किसी से लेने में मजा नहीं है। जब आप किसी को देना सीखेंगे ना, तो उसमें आपको खुशी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी और जो चीज़ आप जीवन से चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन जब आप लेने की तमन्ना रखेंगे ना किसी भी प्रकार से, बाय हुक और बाय क्रुक, तो केवल आपको दुखों के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल आप एक परेशानी से निकलेंगे, दूसरे में उलझेंगे, दूसरी से निकलेंगे, तीसरी में उलझेंगे और लाइफ इसी में ख़त्म हो जानी है। और जब हम अच्छे काम करते हैं तो हर अच्छे काम के बाद हमें बहुत सुकून मिलता है। इसलिए दोस्तों, अपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन जिसमें भी आप लगे हो, उसके अलावा जब भी आपको समय मिले आप किसी की हेल्प कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए। उदाहरण के लिए कोई परिवार है, आप देखते हैं कि भाई उस परिवार के बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं है, तो आप उनके लिए कपड़े बाय कर दीजिए। भाई आपको अगर 1 लाख रुपए मंथली सैलरी मिल रही है, आपका क्या चला जाता है अगर आप 2-4 हज़ार रुपए के कपड़े उनको दिला देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की आप लोग सोच रखिए ना, कितने लोगों का भला हो जाएगा। और जितना पैसा आप कोर्ट कचहरी मुकदमों में लगा रहे हैं, ये सारा पैसा आप ऐसे लोगों में लगाएं ना जो नीडी हैं, जिनको इसकी जरूरत है, जो बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए परेशान है, रात दिन काम करके उसके बाद उनको 5,000 रुपये 10,000 रुपये मिलते हैं और उसमें उनका परिवार नहीं चलता, उसमें वो ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। आप में से एक एक आदमी जो अपना पैसा कोर्ट कचहरी में लगा रहा है, अगर इतना सोच ले कि यही पैसा मैं ऐसे लोगों पर लगाऊंगा, अगर किसी के 2 बच्चे अच्छे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसकी फीस मैं दूंगा, लेकिन वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तो सोचिए दोस्तों आपको कितनी दुआएं मिलेंगी और आप कहाँ स्टैंड करेंगे। और आज की डेट पर आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो? सिर्फ जलालत, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और रात दिन अपने माइंड में बैठ के षड्यंत्र बनाना कि अगली डेट पर मैं क्या करने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारी सोच गिर गई है। अभी जो समाज को जरूरत है ना दोस्तों, वो है अपनी सोच को तब्दील करने की। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। अभी लोग कमेंट कर देते हैं, सर आपने इतना कुछ कहा, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई मानता नहीं। अरे आप किसी को क्यों देख रहे हो? आप खुद को देखिए। क्या आपने मान लिया? अगर आपने मान लिया तो बस ये सक्सेसफुल हो गया। अगर कुछ भी लोगों ने ये वीडियो देखा और उनको लगता है कि इस वीडियो के हिसाब से मैं खुद को तब्दील कर लूं, उसने खुद में तब्दीली कर ली, तो क्या फर्क पड़ता है यार दूसरा तब्दीली करे ना करे। हमें तो अपने से मतलब है ना, हमें अपने कर्मों से मतलब है। हम क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब है। हमारी संतुष्टि हमारे अंदर से आनी है, हमें जो खुशी मिलनी है वो अंदर से मिलनी है। अगर हमने सही काम किया, हम सही कर रहे हैं, हम कभी गलत नहीं करते हैं, तो हमारी संतुष्टि को कौन रोक देगा। और दोस्तों, जो सही चीज़ होती है वो सबके सामने होती है। सही चीज़ को लाख लोग उंगली उठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी नज़र में सही होने चाहिए, उस ऊपर वाले मालिक की नज़र में सही होने चाहिए। बाकी दुनिया तो बोलती है, दुनिया ने तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ भी बोलती थी। ईश्वर के इतने रूप हमारे बीच में आए, उनके खिलाफ भी बोलती थी। तो दुनिया को छोड़िए, दुनिया क्या बोल रही है ऐसी की तैसी में जाए दुनिया। आप अपनी सोचिए, आपको क्या करना है। बस दोस्तों, उम्मीद ये करता हूं कि आज के बाद आप लोग एक सोच और डेवलप करेंगे कि जितने पैसे हम लोग कोर्ट कचहरी में लगाते हैं, हजारों कई बार लाखों, वो सारा पैसा हम उन लोगों पे लगाएंगे जिन्हें वास्तव में उन पैसे की जरूरत है। और इन चीज़ों को, ये जितनी भी चल रही हैं कोर्ट कचहरी में, इन सबको निपटाने की कोशिश करेंगे। चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, यार साथ में रहना है, खुशी से रहो। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपके बच्चों का फ्यूचर है। क्यों आप किसी दूसरे की बात में आकर या अपने रिलेटिव्स की बात में आकर के अपना परिवार खराब करते हो?
आप अपनी सोच से सोचिए कि आपको साथ रहना है, और अगर आप लोग अनैतिकता में हो, यानी कि आप किसी और संबंध में हो, किसी गलत संबंध में हो, तो आप ये सोच लीजिए फिर अपने पति पत्नी को छोड़ दीजिए यार, आप उसी के साथ रहिए जिसके साथ हो। आप लड़के हो तो भी और आप लड़की हो तो भी, आप अपने पार्टनर को ऐसे में छोड़ दीजिए, उसका हैरेसमेंट बंद कर दीजिए, आप अपनी लाइफ जिए और अपने पार्टनर को अपनी लाइफ जीने दें। किसी को भी दुख दे करके, चाहे हम उसे अपना दुश्मन माने चाहे हम उसे अपना दोस्त माने, यदि हम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, यदि हम किसी को दुख दे रहे हैं, तो दोस्तों इसका कोई भी फायदा अपने को नहीं मिलने वाला। इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है, और जब भुगतना पड़ता है तब हम चिल्लाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा नहीं लोग कितनी कैसी कैसी बीमारियों से मरते हैं, आपने देखा नहीं लोग कैसे कैसे एक्सीडेंट से मरते हैं, आपने देखा नहीं लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं जहां पर लास्ट टाइम पे हाथ काटना पड़ा, बीमारी होगी, डॉक्टर ने कहा कि जहर फैल जाएगा, उंगली काटनी पड़ी, हाथ काटना पड़ा, और फिर कई बार पैर भी काटने पड़े। सोचिए कैसी लाइफ है। और ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? आप सोचते नहीं, ये इसीलिए हो रहा है जो पूरे जीवन में हमने बुरे कर्म किए ना, भोगने पड़ते हैं सारे। हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि बस ये तो औरों के लिए है, हमारे लिए ये लॉ नहीं है। भाई ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सबके लिए लागू होता है। एक चींटी भी मारोगे ना, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तब क्यों चिल्लाते हैं फिर कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे डायलिसिस हो रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। ये सब वही हो रहा है दोस्तों हमारे साथ जो हमने किया है, हम उसी को भुगत रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें बंद कीजिए। जितने कर्म हमारे सिर पे पड़े हुए हम उन्हें ही भुगत लें, वही बहुत है। हम और क्यों नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को दुख पहुंचा करके, लोगों को परेशान करके, लोगों को प्रताड़ित करके। तो दोस्तों यही मैं आपसे बस कहना चाहता था, थोड़ी सी छोटी सी बात। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे उनमें से कुछ भी लोग, थोड़े से भी लोग अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो बस उद्देश्य पूरा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।